नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। किसान आंदोलन को 7 महीने हो चुके हैं। कुछ तस्वीरें आपने 26 जून की भी देखी होंगी। उसके बाद अब आगे क्या तैयारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी नज़दीक हैं और आंदोलन से जो किसान नेता हैं उनकी भी आपने बयान सुने होंगे कि 3 साल की बात राकेश टिकैत साहब भी कर रहे हैं। 3 साल इशारा साफ है कि मई में जो चुनाव होने हैं, मई 2024 में, उसकी बात की जा रही है, लोकसभा चुनाव की। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, ये 3 बड़े राज्य जहाँ चुनाव हैं। कुछ बातें चुनावों की भी करेंगे, कुछ बातें किसान आंदोलन की करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पासा, इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो ये बताएं कि 7 महीने हो गए अब, टिकैत साहब 3 साल की बात कर रहे हैं। बहुत लंबा समय नहीं है क्या? देखिए, लंबा समय नहीं है, क्योंकि जब देश को आज़ादी दिलाई थी तो हमारे जो बुजुर्ग थे तो वो उन्होंने जो है 90 साल जो है मतलब ये लड़ाई लड़ी थी। अब ये जो वो जो थे वो गोरे अंग्रेज थे, वो जो है देश लूट रहे थे। ये काले अंग्रेज हैं और जो हम किसानों का, मजदूरों का, सभी का खून चूसने का काम कर रहे हैं। तो इनको जो है भगाना है तो 4 साल भी बैठना पड़े, 5 साल भी बैठना पड़े, तो किसान बैठने के लिए, आम इंसान और नौजवान बैठने के लिए तैयार है। क्योंकि ये जो आइडिया दिया जा रहा है, एक जो टारगेट दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है कि 7 महीने हो गए, 8वें महीने में आंदोलन प्रवेश कर गया, लेकिन अभी तक सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। कोई सुन नहीं रही है, ये सुन नहीं पा रही है। कैसे सुनेगी सरकार? वही तो सवाल है, कैसे सुनेगी? देखिए, सुनेगी, क्योंकि हर 26 तारीख को, अभी आपने जून के महीने में ही देखा, 26 तारीख जो इसी पिछले माह में जो है हमने जो कानून थे उनको जलाकर जो है जगह जगह सारे स्टेट में, भारत के अंदर जो है जलाकर जो है सरकार को जो जताना चाहा और जगाना चाहा, लेकिन नहीं जागी। इसी वजह से जो आपके राज्यपाल को ज्ञापन सौंप के हमने हर जगह हर स्टेट में जो है राज्यपाल को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने से भी जो है अगर ये सरकार नहीं मानती है आगे, और आगे आने वाली 26 तारीख को जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय लेगा, जो रणनीति देगा, उस पर पूरा युवा और नौजवान और किसान जो है वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे। क्योंकि इसमें भी हम देखिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने में जगह जगह सफल हुए, हर एक स्टेट में हम सफल हुए। 7 महीने हो गए, 7 महीने से हर 26 तारीख को कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन कोई असर तो नहीं हो रहा ना। अब आगे क्या करेंगे? नहीं, असर हो रहा है पूरी तरह से। देखिए, जब असर इस तरह से अगर नहीं सुन रही है सरकार, तो हम अपने अधिकार से तो सुना रहे हैं, इसको जगा रहे हैं। क्योंकि बंगाल के अंदर आपने देखा जिस तरह की ये कंडीशन, जो ये नारा दे रहे थे कि बंगाल के अंदर जो 200 पार का जो नारा था इनका, वो 100 के अंदर सिमट के रह गया। तो ये जो चीज अब जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ये 300 पार का नारा दे रहे, लेकिन 300 पार का जो नारा दे रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का किसान बंगाल के अंदर जाकर जब उसको वहां पर धूल चटाता है, तो ये तो अपना गढ़ है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। तो 5 राज्यों में जो सबसे बड़ी ताकत जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीटें। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है डिपेंड करता है, और उत्तर प्रदेश का किसान इस गेट को, गाजीपुर को घेरे हुए बैठा है। अगर दिल्ली की सत्ता जाती है तो उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। आगे आने वाले 24 के लिए जो उत्तर प्रदेश जो डिपेंड करेगा उसको जो है मतलब, तो उत्तर प्रदेश की जनता ये जाग चुकी है, ये देख चुकी है। जो आप देखिए, जो कहते थे एक चीज में दिखाना चाहूंगा, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बड़ी नसीब की बात क्या होगी। देखिए साहब, ये थे मोदी जी जो कह रहे थे पेट्रोल के इन्होंने आने के बाद 2-3 रुपए कम हो गए थे, तो क्या एक लेक्चर देने आ गए थे कि पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए। भाइयों बहनों, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए। तो इस तरह से जो झंडा गाड़ रहे थे, और वो ये एक बात कह रहे थे जब 2 रुपए कम हो गए थे कि मोदी का अगर नसीब
लोगों के काम आता है। अच्छा, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? तो मैं बताना चाहूंगा मोदी जी, जो लाशें तैर रही थी वो भी आपके ही नसीब में तैरी है, वो भी लोगों को आपने नसीब दिया। जो लाशें नदी के अंदर तैर रही थी, जो आज पेट्रोल डीजल का रेट जो शतक को पार कर चुका है, वो भी आप ही का नसीब है। जो सरसों का तेल दोहरा शतक लगा के तीसरे शतक की ओर बढ़ रहा है, वो भी आप ही का नसीब है। जो पहले हम खेला करते थे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, आज जो वो हो रहा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90 पेट्रोल 100, तो 100 में लगा धागा और सरसों का तेल उछल के भागा। आज इस तरह की कंडीशन में ये भी आपका नसीब है। यह 7 महीने से किसान सड़कों पर अपने हक के लिए, अपने हक की आवाज को उठाने के लिए मजबूर है। ये भी आप सड़क के ऊपर जो बैठा है किसान, ये भी आपके उसमें नसीब है, आपका नसीब है। अगर आप गंगा के अंदर झाड़ू लगाकर ये कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है, तो माँ गंगा का लाल वो उस टाइम कहा गया जब लाशें तैर रही थी। वो अब माँ गंगा का लाल जो अडानी और अंबानी का दलाल बन के उनकी गोद में बैठा है, कहाँ था, कहाँ गया ये? अब एक बात बताएं, आप सारी बातें कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल कोरोना के टाइम पे जितने भी मौतें हुई सबकी बातें आपने कर दी, क्या राजनीति गर्म नहीं होने लग गई फिर यहाँ आंदोलन में? नहीं, राजनीति क्या होती है? राजनीति थोड़ी ही कर रहे हैं, ये तो राजनेता कर रहे हैं। राजनीति होती है सबको एक किसानों का मुद्दा कहाँ गया? किसानों का मुद्दा कहाँ गया? किसानों का मुद्दा ही तो लेके बैठे 7 महीने से। जो किसान कह रहा है यही तो कह रहा है, केवल वो आज कानून वापस कर ले और एमएसपी पे गारंटी में लिखित में कानून बनाए, संसद से पास कराए, किसान अपने घर चला जाएगा 1-2 घंटे के अंदर। कैसे कह रहा कि किसान यहाँ राजनीति कर रहा है? कौन कह रहा? राजनीति क्या चीज होती है? राजनीति होती है, राजनीति करने वाली है ये जो है ये अडानी अंबानी की गुलामी कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति होती है सबको पूरा जितने भी मजहब है इस देश के अंदर, सबको एक सूत्र में बांधे, सबको एक साथ लेके चले, सबका साथ सबका विकास कहने वाला ये कह देता है कि दीदी और दीदी इस तरह की नीच हरकत करता है, इस तरह के जो है नारे लगवाते। इसी तरह से ये दलाल मीडिया है, जो बाजारू मीडिया है, मैंने सुना है वो टिड्डी दल बता रही है किसानों को, लेकिन वो टिड्डी दल आपने देखा था अभी, अगर सुना था अभी पीछे की टिड्डी दल का जब आने का सुना था तो पूरा सन्नाटा छा चुका था हर एक देश में। तो ये चीज है, टिड्डी दल की ताकत कम नहीं है। अगर वो टिड्डी दल करके या खालिस्तानी या पाकिस्तानी करके कहते तो मैं कहता हूँ किसान का बेटा हूँ कि हमें पहचानते हो साहब, हमें किसान कहते हैं, हमें पहचानते हो, हमें किसान कहते हैं। मगर ना जाने कुछ बाजारू मीडिया, बाजारू चैनल और कुछ जो है नादान लोग या भक्त लोग हमें खालिस्तान और पाकिस्तान और टिड्डी दल कहते हैं। मगर ये जो टेंट का सामान है सरकार की साजिश का हिस्सा है। मगर हम किसान भाई इसको अपना मकान कहते हैं, मकान कहते हैं। 7 महीने से जो है इन्हीं मकानों के अंदर रहकर हमने महामारी के अंदर भी, हमने ठंड के अंदर भी, तड़पती गर्मी के अंदर भी जो है हम यहाँ पर रहकर जो है मतलब अपनी आवाज को उठा रहे हैं। और इसमें भी ये कहता है, मैंने सुना एक फोटो वायरल हो रहा है कि टिकट जो एसी में बैठा, टिकट एसी में बैठा है, वो हमारे किसान जो धूप में जो गर्मी में पसीने को जो है झेल करके अनाज उगाते हैं, उस अनाज से जो उद्योगपति एक सारे करोड़ों रुपया जो है कमाते हैं, और उसके वजह उसके कमाने के वजह से जो वो एसी में बैठते हैं, एसी के मकानों में बैठते हैं, तो वो मकानों में बैठ सकते हैं। अगर किसान का बेटा एसी में बैठ गया, किसान का बेटा अगर जूते पहन ले, कपड़े पहन ले, सफेद कपड़े पहन ले, तो उस पर तुम आप जो आवाज उठाओगे, क्या चाहते हो? किसान पिज्जा नहीं खाए, किसान हलवा नहीं खाए, किसान एसी में नहीं बैठे। किसी के बाप का राज थोड़ी है, किसी के बाप का नहीं है। ये भारत के अंदर लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र ने हमें, संविधान ने हमें आवाज उठाने का, कपड़े पहनने का, एसी में बैठने का अधिकार दिया, और ये अपने पैसे से बैठे हम। सरकार हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से 5 करोड़ का सूट पहने, वो 10,000 की मशरूम खाए, और जो है मतलब जो बिस्टा प्रोजेक्ट जो बनवाए, और जब लोग यहाँ मरे तो कह दे कि खजाना खत्म हो गया। जो कहता है कि अभी जो मैं 4-4 लाख जो है किसानों को, जो महामारी में लोग मरे, गरीब मरे, मजदूर मरे, उनको मैं 4-4 लाख नहीं दे सकता। अरे अगर तेरी औकात नहीं है तो मत देना, कुर्सी को छोड़ो ना, सत्ता को छोड़ो ना। तुमसे ना चल रही तो ना चल रही सत्ता तो कुर्सी को छोड़ो। क्यों? मतलब तुम्हारी अगर औकात नहीं थी चलाने की, तुम्हारी चाय बेचने की औकात थी, चाय बेचो। एक सवाल
सवाल और कि आप जो बात करते हैं बंगाल के चुनावों को आप उत्तर प्रदेश से जोड़ रहे हैं, कि आपने बात करी कि बंगाल में किसानों ने भाजपा को हराया, लेकिन बंगाल की राजनीति अगर आप देखें तो वहाँ पे ममता का पहले से राज था, ममता की सरकार पहले से थी और ममता का गढ़ था, ममता का दबदबा था। भारतीय जनता पार्टी 3 से 70 पे पहुंची, 3 से 75 पे पहुंची, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भाजपा की ताकत कुछ और है। मोदी और योगी से क्या लड़ पाएंगे आप? देखिए, ये जो तानाशाही करने वाले, बंगाल के अंदर भी इन्होंने जो कुछ लोग थे, जो विधायक थे, किसी तरह से उन्हें डरा धमका के जो है वो अपनी जो पार्टी में लिया था इन्होंने, वो जीते, कुछ कांग्रेस के जीते थे। इनके तो रियल में 3 ही विधायक जीते थे, बाकी जो तृणमूल कांग्रेस में उनकी वापसी हो चुकी है और बल्कि उनके जो है बाल उतरवा के वापसी लिए, तो वो लोग वापस जा रहे हैं अपने घर को। यानी सुबह का भटका, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए बिछड़ा तो उसको भूला नहीं कहते। वो कांग्रेस से, अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं, चलिए इसकी ये व्यवहार गलत नहीं है। मैं भी तस्वीर देख रहा था कि जो भाजपा के कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हुए उन पर सैनिटाइजर छिड़का जा रहा है, इनको शुद्ध किया जा रहा है, एक तरीके से ये बात कही जा रही है। सैनिटाइजर इसलिए छिड़का जा रहा है क्योंकि कोरोना महामारी चल रही थी। कोरोना महामारी नहीं कि भाजपा से लौटे इस वजह से, भाजपा से लौटे इस वजह से छिड़का जा रहा है, कोरोना महामारी नहीं है। देखिए बात सुनिए, जो भाजपा में जाके वो सोच रहे थे कि गंगा नहा जाएंगे, नहीं नहा पाए तो उनको जो है सही तरीके से जो है उनको साफ करके वापस ले लिया और ये चीज कह दी है कि अब आप हमारे इसमें रहना, क्योंकि आगे को वो नहीं जाए, नसीहत उनको जो इसलिए ये दी गई है। आप देखिए, अगर कोई गलती मैं करूंगा तो मेरे घर वाले भी मुझे सजा देंगे, देंगे नहीं देंगे, तो वही चीज उनको एहसास कराया गया कि आप जो है भटक गए थे, लेकिन भटक के अगर आ गए तो आपको भटका हुआ नहीं मानने, हम अपने पास ले लिया। मतलब आपकी नजर में ये व्यवहार से जो टीएमसी ने किया वो सही है? नहीं तो बाल तो हम भी उतरवा सकते हैं। बाल उतरवाए, सैनिटाइजर छिड़का गया कि जैसे सैनिटाइजर तो भैया ये सरकार कोरोना की वजह से नहीं छिड़का गया। कोरोना आप कैसे कह सकते हैं कोरोना की वजह से? या तो फिर आपको पता होगा ज्यादा, नहीं फिर आपको पता होगा। आप देखिए, सैनिटाइजर तो अगर हम किसान यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन ये मास्क यूज करवा रही है सरकार, सब जगह सैनिटाइजर यूज करवा रही है। किसानों ने बहुत किया, अब तक किया है, लेकिन किसानों पे यहाँ कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जो उससे जो कोई महामारी सिद्ध होती। लेकिन मैं एक चीज मैं बता दूं आपको कि ये जो लोग हैं, जो पेट्रोल डीजल की मार बहुत हुई, पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, ये कहने वाले लोग थे राम राज्य डबल इंजन की सरकार कहने वाले, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता ने जो है इनको देख लिया है, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार थी 1100 साल के अंदर पहली बार इतिहास में ये दर्ज होगा कि हिंदुस्तान का वजीर आजम भी हिंदू था, प्रधानमंत्री, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जो है वो हिंदू था, अपने आप को जो है मतलब राम राज्य का कहने वाला था। तो उसके शासन में हिंदू भाइयों की लाशें तहरी गई हैं, उनको अंतिम संस्कार करने की भी इनकी जो है मतलब औकात नहीं थी, वो अंतिम संस्कार नहीं करा पाए। एक आखिरी सवाल कि आप बात कर रहे हैं कोरोना के टाइम महामारी जो फैली, जितनी मौतें हुई, लाशें तैरी, रेत में दबी लाशें हमने देखी, और पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, बेरोजगारी इतनी बड़ी, क्राइम रेट उत्तर प्रदेश का हम जानते हैं कितना बढ़ रहा है, ये सब क्या मुद्दा बन पाएगा? किसान क्या मुद्दा बन पाएगा, या फिर वही फिर हिंदू मुस्लिम और राम पे आके अटक जाएंगे आप लोग? देखिए, मैं पहले बता दूं, एक चांद और सितारे हमारे साथ में रहें, अगर चांद और सितारे हमारे साथ में रहें, सभी धर्मों के लोग एक साथ में रहें, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, और इन तानाशाही सरकारों से कह दो कि जरा औकात में रहें। हिंदुस्तान का युवा, उत्तर प्रदेश का खासकर युवा, नौजवान, इंसान और किसान जाग चुका है, ये देख चुका है कि इनका जो पिछले 4.5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के अंदर रहा, जो केंद्र के अंदर जो 7 साल का कार्यकाल रहा, जो ये चाय करके आए थे, इसी तरह से किसान इनको बाय करके बाहर भेजने का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि इन्होंने युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया,
4 साल के अंदर एक डेटा मैंने देखा है दैनिक भास्कर के अंदर कि 3.5 करोड़ जो है युवाओं का रोजगार ये छीन चुके हैं। 3.5 करोड़ नौकरियां ये छीन चुके हैं। जो 2 करोड़ नौकरी देने की बात करता था तो वो रोजगार छीनने का काम किया है। इन्होंने नोटबंदी में लोगों को मरवाने का काम किया लाइन में लगा के। उसके बाद जीएसटी में लोगों को कारोबार से बेदखल करने का काम किया है। उसके बाद जो है सीएनआरसी का बिल लाकर उसमें लोगों को मरवाने का काम किया। आंदोलन पे सड़क पे बैठने के लिए मजबूर किया। आज किसान 7 महीने से यहाँ पर बैठ रहा है। इसमें भी 500 वो हमारे नौजवान किसान भाई शहीद हो चुके हैं। जो लॉकडाउन लगाया था रास्ते में ट्रैवलिंग करते हुए लोग भूखे प्यासे सड़क पे तड़प तड़प के मर गए। उसमें सैकड़ों लोगों की जानें ली। इस महामारी में जब जानें जा रही थी ये सभाएं कर रहे थे तो पूरी तरह से ये फेल हो चुके हैं। ये बिलों में बड़े पड़े थे। बंगाल के अंदर से जो अमित शाह कहता था तो अमित शाह को उन्होंने बंगाल के अंदर से तड़ी पार करने का काम किया। जो वो ये कहते थे कि दीदी अगर बंगाल की जनता कहेगी मैं नतमस्तक होकर इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको राज्यपाल को जाके जो है इस्तीफा सौंपना पड़ेगा। लेकिन वो तो जो है गद्दी उन्होंने जो है मतलब गद्दी संभाली है तो इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? बंगाल की जनता ने जब इनको तड़ी पार कर दिया। तो ये जुमले जो 15 लाख का जुमला था, इस तरह के जुमले मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री दे रहा है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। तो ये जनता समझ चुकी है। जो 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाया, अंडे निकोल रही थी ये सरकार क्या जब से, तो अब 1 साल के लिए अब जो 6 महीने के अंदर क्या देगा ये जो है केवल चुनावी मुद्दा है। एक बिल और लेके आए हैं ये नियंत्रण कानून का, वो भी चुनावी मुद्दा है। अगर बिल लाना था इनको तो महिलाओं के रेप के लिए बिल लाना था। महिलाओं पे जो उत्पीड़न हो रहा है उन पे बिल लाना था। अगर बिल लाना था 7 साल से जनता जो है ये उत्पीड़न वाला बिल मांग रही थी, रेप वाला मांग रही थी और एक जो है मॉब लिंचिंग का मांग रही थी। सवाल मेरा सीधा था, आपने जवाब उसका मेरे को मिला नहीं। जी, एक लाइन में जवाब दे, एक लाइन में बिल्कुल छोटे में एक लाइन में जवाब देना कि क्या ये सारे मुद्दे कोरोना की महामारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल डीजल इतने महंगे हुए, बेरोजगारी का मुद्दा, क्राइम का मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में है, क्या वो मुद्दा बन पाएगा या फिर राम और हिंदू मुस्लिम पे आप अटक जाएंगे? एक लाइन में जवाब देना है इसका। देखिए हिंदू मुस्लिम पे अब अटकने वाला नहीं है। नौजवान भी समझ गया है। अब जो मुद्दा होगा ये जो महिला के सम्मान की बात करेगा, किसान के फसल रेट की बात करेगा और जो शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, इसको मुद्दा बनाया जाएगा। इसी पर वोट किया जाएगा। और ये जो हिंदू मुस्लिम देखिए सभी का देश है। तो जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये सभी का है। सभी धर्म यहाँ प्यार मोहब्बत से रहेंगे। शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा यही रहेगा, एजुकेशन का मुद्दा। इस पर जनता वोट करेगी और इनको जो है नकारने का काम करेगी। इनका सुपड़ा साफ करने का काम ये जनता करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों वही बात कि किसान आंदोलन के 7 महीने और उत्तर प्रदेश के चुनावों में और जितने भी 5 राज्यों में चुनाव हैं सबके चुनावों में 7 महीने बाकी, और देखने वाली बात होगी कि क्या होगा उत्तर प्रदेश के चुनावों में और बाकी राज्यों के चुनावों में कि क्या जो किसान दावा लगातार कर रहे हैं कि बंगाल में जो डोज दिया गया अगर टिकैत साहब की भाषा में करें तो क्या ये इलाज कर पाएंगे ये सरकार का, तो देखने वाली बात होगी। और उत्तर प्रदेश के चुनावों में उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर कुछ दिनों बाद हम भी आपको वहाँ दिखाई देंगे, वहाँ की क्या तस्वीर है, वहाँ की तस्वीर वहाँ की ग्राउंड से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सुनामी। तब तक नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।